सी जगह बुलाया निखिल ने। कितनी कितनी डरावनी जगह है ये। यहाँ कौन सा सरप्राइज हो सकता है? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली लड़की कैसे आऊंगी। इडियट है एक नंबर का। पर है कहाँ वो? निखिल! 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 तुमने बुलाया और हम चले आए? तुम क्या हॉरर मूवी ज्यादा देखते हो क्या? क्यों स्वीटहार्ट? अरे इतनी डरावनी जगह पे बुलाया, एंट्री कितनी डरावनी है। डरावनी जगह? डरावनी जगह नहीं है, रोमांटिक जगह है स्वीटी। डर के माहौल में रोमांस एकदम पैशनेट हो जाता है। पर तुमसे क्या बात कर रहा हूँ। जानते हो तुम जब से आई हो अंदर, my eyes have only been on you। क्योंकि पहली बार निखिल से मिलने की कशिश और जुनून तुम्हारी आंखों में नजर आया था। I'm so happy today। तो आजकल तुम रोमांटिक मूवी ज्यादा देख रहे हो। अरे नहीं, रोमांटिक मूवी नहीं, I'm just telling you कि देखो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधे सीधे बताओ यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? इतना डरा दिया मुझे। सरप्राइज दिखाने से पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि सरप्राइज देखकर तुम रिएक्ट नहीं करोगे लाइक द वे यू नॉर्मली रिएक्ट। क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, वो सोच समझ के ही किया होगा। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर रिएक्ट करना। Is that a promise? Okay. Okay. अब कहाँ गई? गाड़ी तो इसी तरफ आई थी, अब पता कैसे लगाऊं कि कहाँ गई? इतनी अजीब सी जगह है। इंसानों की नहीं, भूतों की बस्ती लगती है। ये मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन ये मुगैम्बो कहाँ गई? कहीं छुपकर मुझे देख तो नहीं रही? हाँ? ये आवाज किसकी थी? ए, सरप्राइज। सरप्राइज? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने तुम्हें इन्हें मारने के लिए कहा था और तुम तो मुझे अटैक देने के चक्कर में हो। क्यों ये जिंदा है अब तक? मारा क्यों नहीं? तनु 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 रिलैक्स। क्या प्रॉमिस किया था तुमने? कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही रिएक्ट करोगी, चिल्लाओगी नहीं। कुछ सोच समझ के ही मैंने ये प्लान बनाया होगा ना। क्या सोच समझ के किया है? जरा मुझे भी बताओ, क्या सोचा है तुमने? तुम्हें पता है इनका जिंदा रहना कितना रिस्की है हमारे लिए? पता है मुझे, लेकिन कल से ये जो कहानियां सुना रही हैं उसमें मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। यूसी कल से ही मुझे शक हो रहा है कि असली ब्लैकमेलर ये नहीं है। और देखा, असली ब्लैकमेलर का आज तुम्हें फोन आया। So I was right। तो अब ये तो प्रूफ हो जाता है कि ब्लैकमेलर ये नहीं है, लेकिन ये ब्लैकमेलर का असली नाम जानती है। तो बस ये मुझे नाम बता दे और मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। राइट? ये इतनी आसानी से उस ब्लैकमेलर का नाम नहीं बताएंगे। इन्हें तो मौत से भी डर नहीं लगता। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। किससे क्या उगलवाना है, उसके लिए उसकी कौन सी दुखती रग को दबाना है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ तुम संभालो। मुझे मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। इससे पहले कि सब लोग इन्हें ढूंढने में और तेजी दिखाएं, इन्हें खत्म कर दो। तुम्हें पता है ना, आज जब वो पार्सल अभी के लिए आया तो उसे देख के मेरी हालत खराब हो गई थी। थैंक गॉड उसमें कुछ नहीं था, वरना ब्लैकमेलर का डर तो अभी भी है ना। वो कभी भी अभी प्रज्ञा तक पहुंच सकता है। पर इससे पहले कि ये अपना मुंह खोले या कुछ बोले, इन्हें खत्म कर दो। आई प्रॉमिस, जस्ट एक और। कल तक क्या है ना कि अगर मुझे सच्चाई बताएं या ना बताएं, मैं इनको खत्म कर दूंगा। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मुझे किसी भी जगह
ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, मेरे लिए सेफ नहीं है। यानी वो ब्लैकमेलर कभी भी मेरा पीछा कर सकता है, मुझ पे नजर रख सकता है। मैं जा रही, लेकिन मुझे न्यूज मिल जानी चाहिए कि ये बुलबुल की माँ बुलबुल के पास पहुंच गई। डोंट वरी। मुझे मत खाना, मुझे मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया, मुझे नहीं पता है तुम्हारा घर है, मैं कभी नहीं आता। क्या बोले जा रहे हैं आप? ये भूत मुगैम्बो की आपस में बोल रहे हैं। अब क्या करूं? मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आता। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक ही हूँ, बस ठंडी लग रही थी ना, इसलिए कोने में आके थोड़ी गर्मी ले रहा था। अच्छा, ठंडी लग रही थी आपको, तो पसीना क्यों आ रहा है आपको? पसीना? भाग के? भाग क्यों रहे थे आप? ढूंढ रहा था ना मैं। तुमने मुझे झूठ बोला था ना उस ब्लू कलर की लड़की के बारे में। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने उसे देखा यहाँ आते हुए, इसलिए तो मैं यहाँ आई। तुम फिर से झूठ बोल रही हो। यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है और तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर उन लड़कियों के बीच में मार्केट में अटका दिया था। बचकर निकला हूं मैं। सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर। वो आवाज सुनो। वो नहीं, वो लड़की जल्दी आई। घर में सबको टेंशन न हो जाए, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर इस बीच में मैं एक बच्ची को बताना तो भूल ही गई। कौन बच्ची दीदी? तू और कौन? कितनी जिद करती रहती है, हर बात पे जिद करती है। अब सब कुछ समझ में आ गया ना तेरे? अब बता, तेरा प्रोग्राम क्या है? पिंड वापस जाने का कि यहाँ रहने का? दीदी अब टांग खींचना बंद करो। हाँ बोल बेटा। नमस्ते दादी। दादी वो प्रज्ञा दी तनु के पीछे गई क्या? और अभी ने क्या कहा? उसने उनको जाने दिया? अरे क्या बताऊं बेटा, कौन क्या कर रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी घर पे नहीं है, प्रज्ञा भी घर पे नहीं है। प्रज्ञा अकेली है या अभी के साथ है, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं। तू कहाँ है बेटा? तुझे कहा था ना प्रज्ञा के साथ ही रहना। दादी मैं क्या करूं, मैं अभी के काम में ही फंसा। उसने मुझे बोला कि पुलिस वालों के साथ रहना, तो मैं उनके साथ ही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं उनको फोन करके भी पूछता हूँ। आई थिंक सब ठीक ही हो। हाँ बेटा मुझे जरूर बता देना। जी दादी। दीदी आपने जो मुझसे बात बताई सिर्फ वही बात है ना या कुछ और भी है? हेलो, फिर शुरू हो गई। इसका क्या करूं? नहीं दीदी, बात ऐसी है ना कि आपने बात खत्म नहीं की थी, मुझे तसल्ली हो ही रही थी। लेकिन दीदी आपने वो पूरब को क्यों कहा प्रज्ञा के साथ रहने के लिए? अब ये भी बता दूं? सुनो, मैंने इसलिए बोला था कि अभी जो है ना वो भी सरला जी को ढूंढने निकला हुआ है और प्रज्ञा भी अपनी माँ को ढूंढने निकली हुई है। अब ये दोनों साथ साथ हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर पूरब प्रज्ञा के साथ रहेगा तो उसको अगर कोई खबर मिलती है तो पूरब फटाक से मुझे बताएगा और मैं फिर अभी को बताऊंगी। अभी को सरला जी को ढूंढने में आसानी हो जाएगी तो सरला जी जल्दी मिल जाएंगी। बात जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं, कुछ और भी है जिसका पता तुझे ही लगाना पड़ेगा। तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो? वो भाग गई तो? वो भाग क्यों जाएगी? अरे वो तुम्हें सरला आंटी के बारे में बताने वाली थी ना। हाँ लेकिन मुझे अकेले बताने वाली थी ना, आपके साथ नहीं। आपको देखकर वो भाग जाएगी। अच्छा ऐसा है।
अचानक ब्रेक मारोगी तो टक्कर तो लगेगा ही ना। पूरा इसे क्यों फोन कर रहा है? ये आप कहाँ हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो आसपास ही, बस मिल जाए एक बार। जी आप क्या बोल रही हैं? आप पहले ये बताइए, आप अकेली हैं क्या? नहीं वो, अरे कर क्या ना ये पूरब तुम्हें क्यों फोन करा? हाँ वो, पूरब, तूने लेडी मोगैम्बो को फोन क्यों किया? हाँ तो क्या हो गया? वो भी तो सरला माँ को ढूंढने गई है। और वैसे भी मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं पूछना चाहता था कि माँ के बारे में कोई क्लू मिला या नहीं। अरे तू यहाँ का क्लू छोड़, तू वहाँ की खबर दे। मैंने तुझे कमिश्नर के ऑफिस भेजा था ना, तुझे उसकी खबर रखने को बोला था, तू इसकी खबर क्यों ले रहा है? तू पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं तब से कमिश्नर के साथ ही हूँ। तू एक काम कर, तू उनसे खुद ही बात कर। कमिश्नर साहब, ये लीजिए, अभी से बात कर। हेलो अभी। कमिश्नर साहब, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है सरला आंटी के बारे में? हमारे आदमी काम पे लगे हुए हैं, डोंट वरी। सरला जी का पता हम जल्दी लगा लेंगे। कमिश्नर साहब, आपको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लीज आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी टीम जहाँ भी जा रही है ना, मेरे दोस्त पूरब को अपनी टीम के साथ भेज दीजिएगा प्लीज। या श्योर। थैंक यू सर। कमिश्नर साहब, क्या कहा अभी? वही जो तुमने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जहाँ भी जाएगी तुम हमारे साथ चलो। ये निखिल सरला आंटी को जल्दी से खत्म करे तो मेरी मुसीबत खत्म हो। यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी और प्रज्ञा को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि सरला आंटी की किडनैपिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ। और ऐसी कोई लड़की है ही नहीं यहाँ पर। तुम मुझसे बचने के लिए मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरे अपने आसपास देखो, इंसानों की नहीं भूतों की बस्ती लग रही है। कोई तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाएगा? अगर किसी को तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी तो फोन पर भी दे सकती थी ना। वो आएगी ना, आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। हो सकता है किसी बात से डर रही है वो। अगर वो डर रही है तो इसका मतलब कुछ गलत कर रही है। शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो आएगी तो पता चल जाएगा। हाँ छोड़िए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब तो खुश है ना आप? चली गई ना वो, एंड आई एम श्योर कि आपको देखकर डर कर भाग गई। समझ में नहीं आता आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी मदद ही करना चाहते तो हमेशा मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ाते रहते? क्या लाइफ हो गई है मेरी। जब मॉडलिंग कर रही थी तो रोज रात को पार्टीज, डिस्क, क्लब्स, और अब रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में घूमना पड़ रहा है। पहले जैसे कोई टेंशन ही नहीं होती थी, अब लगता है जैसे जैसे पूरी दुनिया की टेंशन्स मुझे ही है। अभी आज अभी को क्या हो गया? सुबह से एक फोन भी नहीं किया, ना मेरी खबर ली। आई एम श्योर उसने प्रज्ञा से डिवोर्स की बात भी नहीं की होगी। सरला आंटी जो गायब हो गई, तनु ये सारी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में खत्म ही नहीं होंगी। तू बस अभी को पुश करती रहना। अभी कहाँ है? इस टाइम घर से बाहर है। प्रज्ञा भी दिखाई नहीं दे रही, मतलब दोनों गायब है। कहाँ? किससे पूछूं? मुझे कौन बताएगा कि दोनों हैं कहाँ? कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। नीचे जाके खुद जाके पानी पीना पड़ा है इस उम्र में। दादी, दादी वो अभी और प्रज्ञा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अपने कमरे में भी नहीं है। आपको पता है वो लोग कहाँ पर है? प्रज्ञा तो इसके पीछे गई थी ना, अभी भी साथ में ही है। ये तो आ गई है, प्रज्ञा नहीं आई अभी। आपको पता है क्या? मुझे क्या पता? मुझे क्या कोई बता के जाता है? इस घर में जितने भी लोग हैं ना, सब के सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। जब मन में आता है घर से बाहर चले जाते हैं। मुझे कोई नहीं बताता। अब तू अपने आप को ही देख ले, ये वक्त है घर आने का। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं।
तू मेरी होने वाली बहू है और मेरे घर की बहू रात रात पर बाहर नहीं रहती, समझी ना? सॉरी दादी, आगे से ध्यान रखूंगी। अभी तो बात टाल दी, पर ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करके देखती हूँ। किस्मत ही खराब है तनु तेरी, इतनी रात को भी कोई डांट सुनता है क्या? पता नहीं ये कब तक जिंदा रहेंगी। कहाँ गया होगा अभी? अकेला है या प्रज्ञा के साथ? फोन करके देखती हूँ। इसकी भी बैटरी अभी जानी थी, अब पहले चार्ज करना होगा इसे। ओह, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको नींद में चलने की बीमारी है या मुझसे टकराने की आदत? क्या कहा तुमने? तुम कोई पैसों का पेड़ हो जो तुमसे टकराऊंगी तो उसे भर भरा के पैसे गिरेंगे? अच्छा, एक तो गलती की और ऊपर से ताना मार रही है। नींद में भी दिमाग आपका अच्छा से चलता है ना? मेरा तो दिमाग चलता है नींद में, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग होश में रहकर भी नहीं चलता है। न तुम्हें रास्ता दिखाई देता है ना अपनी गलती। भगवान ने जितने दिन मेरी लाइफ में लिखे ना उतनी प्रॉब्लम्स लिखी है, एक चाहती नहीं कि दूसरी आ जाती है। पहले आलिया पकड़ी गई, फिर राज भैया, अब तो लगता है कि किस्मत मेरे पीछे पड़ी है। तुमने क्या किया है? वही तो, कुछ किया नहीं है और फिर भी किस्मत। अब देखिए ना, अभी को कब से ढूंढ रही हूँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ना एक फोन किया है मुझे, उससे इतनी बातें सुनाई, इतना कुछ बोला, फिर भी पता नहीं उसने प्रज्ञा से डिवोर्स की बात की या नहीं। शादी का जिक्र दूर दूर तक नहीं है। प्रज्ञा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई नहीं बता रहा मुझे कि दोनों है कहाँ पर। इसीलिए कहती हूँ कभी घर पर भी रहा करो। तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है? अरे प्रज्ञा की माँ है ना, सरला आंटी, वो गायब हो गई हैं। तो क्या अभी और प्रज्ञा उन्हीं को ढूंढने के लिए गए होंगे और हो सकता है दोनों साथ में हो। तनु, कहीं सरला आंटी के गायब होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? What rubbish! मेरा क्या लेने देना प्रज्ञा की माँ से? आप इसे सोच भी कैसे सकती हैं? तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है कि ये बात तुम पहले से जानती थी, और इस खबर से कि सरला आंटी गायब हो गई तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्या करती? शॉक्ड हो जाती या रोने लग जाती मैं? और अगर वो गायब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती नहीं, पर हाथ तो जरूर हो सकता है। घूर क्या रही हो मुझे? अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ। और बाय द वे, सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ऐसे जता रही हो जैसे आलिया के साथ कभी कोई प्लानिंग ही नहीं की। सॉरी, मुझे लगा था कि... क्या लगा? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मेरी माँ का 2 दिन से कुछ पता नहीं। मुझे जहाँ उम्मीद दिखेगी मैं जाऊंगी। मुझे किसी भी हाल में माँ को ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अब तो चलो, गाड़ी उस तरफ है। मुझे कहीं नहीं जाना। सॉरी बोला ना, चलो चलते हैं। बस नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? मेरा मन नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये जगह सेफ नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपको समझ नहीं आता क्या? मेरा परिवार धीरे धीरे मुझसे छूटता जा रहा है। पहले बुलबुल और अब माँ, अब पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ समझ में नहीं आता। दिल बैठा जा रहा है। कुछ सोचती हूँ तो दिल में बुरे ख्याल ही आते हैं। माँ के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगी? लेकिन अकेलापन आप क्या समझेंगे? आपका तो पूरा परिवार है ना आपके साथ।
मेरा परिवार रहे ना रहे आपको क्या फर्क पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ जैसी थी, माँ थोड़ी ना थी। पता नहीं क्यों मैं पागलों की तरह उन्हें तुम्हारे साथ ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए।